फिल्म की शुरुआत कई साल पहले पेरू के जंगलों से होती है। चारों ओर घना जंगल है और नदियां बह रही हैं। एक छोटा भालू पैडिंगटन वहां रहता है। वह बहुत जिज्ञासु है और नई चीजें करने की कोशिश करता रहता है। एक दिन पैडिंगटन पेड़ पर लगे संतरे को तोड़ने की कोशिश करता है। वह डाल बहुत कमजोर और खतरनाक जगह पर होती है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह गहरी खाई में गिर जाता है। नीचे गिरते ही वह तेज बहती नदी में बहने लगता है। पैडिंगटन डर जाता है और खुद को बचा नहीं पाता। तभी आंटी लूसी वहां पहुंचती हैं। वह पैडिंगटन को नदी से बाहर निकाल लेती हैं। इस घटना के बाद आंटी लूसी उसे अपने साथ रख लेती हैं। वह पैडिंगटन को गोद ले लेती है। आंटी लूसी उसे प्यार से पालती हैं। वह उसे बोलना और अच्छे तरीके सिखाती हैं। यहीं से पैडिंगटन की कहानी की नींव पड़ती है। वर्तमान समय में पैडिंगटन अब एक आधिकारिक ब्रिटिश नागरिक बन चुका है। वह पेरू में रहने वाली आंटी लूसी को एक चिट्ठी लिख रहा है। आंटी लूसी अब पेरू के रिटायर्ड भालुओं के घर में रहती हैं। पैडिंगटन चिट्ठी में उन्हें अपनी और ब्राउन परिवार की जिंदगी के बारे में बताता है। हेनरी ब्राउन अब एक नई कंपनी में काम कर रहा है। उसकी नई बॉस मैडिसन उसे अपने काम में जोखिम अपनाने की सलाह देती है। मैरी ब्राउन ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। उसे लगता है कि अब परिवार पहले जितना एक साथ नहीं रहा। जूडी अब यूनिवर्सिटी जाने वाली है। मैरी को इस बदलाव को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। जोनाथन अपनी खोजी सोच का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह इसका ज्यादातर उपयोग अपना काम आसान बनाने के लिए करता है ताकि वह आराम से वीडियो गेम खेल सके। मिसेस बर्ड अपनी निजी कामों की सूची पूरी कर रही हैं। वह एक एक करके अपने सभी काम निपटा रही हैं। पैडिंगटन ये सब लिखकर आंटी लूसी को भरोसा दिलाता है कि ब्राउन परिवार के साथ उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पैडिंगटन को रेवरेंड मदर की ओर से एक चिट्ठी मिलती है। रेवरेंड मदर रिटायर्ड भालुओं के घर की देखरेख करती हैं। वह पैडिंगटन को बताती हैं कि आंटी लूसी इन दिनों अजीब व्यवहार कर रही हैं। वह उसे बहुत याद कर रही हैं और इसी वजह से परेशान रहती हैं। ये पढ़कर पैडिंगटन चिंतित हो जाता है। वह ब्राउन परिवार को बताता है कि उसे आंटी लूसी की फिक्र हो रही है। पैडिंगटन कहता है कि वह आंटी लूसी से मिलने पेरू जाना चाहता है। मैरी इस बात को एक अच्छे मौके की तरह देखती है। उसे लगता है कि यह यात्रा परिवार को फिर से करीब ला सकती है। हेनरी शुरू में इस यात्रा के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में वह सोच बदल लेता है। उसे लगता है कि यह सफर उसे अपने काम की तरह जोखिम अपनाने में मदद करेगा। आखिरकार वह भी पेरू जाने के लिए राजी हो जाता है। पैडिंगटन मिस्टर ग्रूबर की दुकान पर जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह ब्राउन परिवार के साथ पेरू जाने वाला है। दुकान में उसकी नजर एक भालू के आकार की मूर्ति पर पड़ती है। उस मूर्ति को देखकर पैडिंगटन को अजीब सा डर और बेचैनी महसूस होती है। इसके बाद परिवार आंटी लूसी को अपनी यात्रा की जानकारी देता है। सभी लोग पेरू के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर रिटायर्ड भालुओं के घर में मौजूद नन पैडिंगटन के स्वागत की तैयारी करती हैं। वे उसके आने से पहले एक गीत भी गाती हैं। पेरू पहुंचने के बाद ब्राउन परिवार वहां की संस्कृति को देखता और समझता है। इसके बाद वे रिटायर्ड भालुओं के घर पहुंचते हैं। वहां रेवरेंड मदर उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताती हैं। आंटी लूसी अचानक गायब हो चुकी हैं। आंटी लूसी की सिर्फ उनकी ऐनक और एक खास कंगन ही मिला है। वही कंगन पैडिंगटन पहन लेता है। पैडिंगटन को वहां एक नक्शा भी मिलता है। उस नक्शे में एक जगह दिखाई गई होती है जिसका नाम रूमी रॉक है। पैडिंगटन को यकीन हो जाता है कि आंटी लूसी वहीं हो सकती हैं। ब्राउन परिवार की मुलाकात नाव के कप्तान हंटर कैबोट से होती है। उसके साथ उसकी बेटी जीना भी होती है। जब ब्राउन परिवार रूमी रॉक का नाम लेता है तो जीना अपने पिता को वहां जाने से मना करती है। उसे लगता है कि उस जगह पर कोई खतरा हो सकता है। पैडिंगटन भावुक होकर हंटर से विनती करता है। वह कहता है कि उसे किसी भी हालत में आंटी लूसी को ढूंढना है। पैडिंगटन की बात सुनकर हंटर पिघल जाता है। वह ब्राउन परिवार को अपने खानदान की पुरानी कहानी सुनाता है। उधर हेनरी अपनी छुट्टी की तस्वीरें खींचने में लगा रहता है। वह इन्हें अपने ऑफिस में दिखाकर प्रभाव जमाना चाहता है। एकांत में हंटर को भ्रम होने लगता है। उसे अपने पूर्वज गोंजालो कैबोटो दिखाई देते हैं। गोंजालो उस पर रूमी रॉक खोजने का दबाव डालता है। ये दबाव हंटर के मन को और अस्थिर कर देता है। इस बीच मिसेस बर्ड रिटायर्ड भालुओं के घर पर ही रुक जाती हैं, लेकिन उन्हें ब्राउन परिवार से संपर्क करने में परेशानी होती है। रेवरेंड मदर कहती हैं कि घर में बिजली की दिक्कत कोई संदिग्ध बात नहीं है। वह इसे सामान्य समस्या बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिसेस बर्ड को उस पर शक होने लगता है। वह रेवरेंड मदर पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। रात के खाने के दौरान हंटर परिवार को रूमी रॉक के बारे में बताता है। वह कहता है कि रूमी रॉक को एल डोराडो का प्रवेश द्वार माना जाता है। एल डोराडो सोने का खोया हुआ शहर बताया जाता है। कहा जाता है कि वहां अपार धन छिपा है। हंटर बताता है कि वहां जाने के लिए एक खास ताबीज जरूरी होता है। वह ताबीज आंटी लूसी के कंगन से जुड़ा हुआ है। वही कंगन इस समय पैडिंगटन पहने हुए है। हंटर यह भी बताता है कि पहले जो लोग एल डोराडो की तलाश में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका सामना जंगल की रहस्यमयी आत्माओं से हुआ था। इसी वजह से उनकी जान चली गई। खाने के बाद ब्राउन परिवार सोने चला जाता है। जीना अपने पिता से डर के साथ बात करती है। वह कहती है कि नाव को वापस मोड़ लेना चाहिए। उसे लगता है कि एल डोराडो की खोज उसके पिता को बर्बाद कर देगी। हंटर बाहर से सहमत होता हुआ दिखता है। वह जीना से कहता है कि बाहर जाकर रस्सी खोल दे, लेकिन जैसे ही जीना बाहर जाती है हंटर चोरी से नाव आगे बढ़ा देता है। ये देखकर जीना बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि नाव चलाने का तरीका सिर्फ जीना को ही आता था। हंटर नाव संभाल नहीं पाता। नाव के मस्तूल से टकराकर हंटर पानी में गिर जाता है। सुबह ब्राउन परिवार की नींद खुलती है। उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मार्गदर्शक गायब हैं।
पैडिंगटन हंटर और जीना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह नाव को चट्टानों वाली दिशा में ले जाता है। नाव तेज बहाव में फंस जाती है। परिवार तुरंत लाइफ जैकेट पहन लेता है। नाव पलट जाती है। सभी लोग किसी तरह नाव से बाहर निकल आते हैं। वे घने जंगल में भटक जाते हैं। पैडिंगटन को उम्मीद होती है कि वह सबको रूमी रॉक तक ले जा पाएगा। उसे लगता है कि वहां हंटर और जीना भी मिल सकते हैं। अचानक तेज तूफान आ जाता है। मजबूरी में परिवार एक पेड़ पर चढ़कर शरण लेता है। पैडिंगटन अकेले मदद ढूंढने का फैसला करता है। वह नीचे उतरकर आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान वह ब्राउन परिवार से अलग हो जाता है। पैडिंगटन नदी में बहते हुए आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। वह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने मिस्टर ग्रूबर की दुकान में देखी थी। यही मूर्ति उसके सपनों में भी उसे डराती रही है। अचानक उसी मूर्ति के पीछे से हंटर बाहर आता है। वह पैडिंगटन के साथ हो जाता है। इसी दौरान पैडिंगटन गलती से एक नुकीले लाल पौधे पर बैठ जाता है। दर्द के कारण वह जोर से दहाड़ मारता है। तभी उसे दूर से एक और दहाड़ सुनाई देती है। पैडिंगटन को लगता है कि यह आवाज आंटी लूसी की है। उसे याद आता है कि बचपन में आंटी लूसी ने उससे कहा था, अगर कभी रास्ता भटक जाए तो दहाड़ लगाना, और वह जवाब में दहाड़ देंगी। पैडिंगटन लगातार दहाड़ लगाता रहता है और उसी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। उधर रिटायर्ड भालुओं के घर में मिसेस बर्ड रेवरेंड मदर पर नजर रखती हैं। वह चुपचाप उनका पीछा करती हैं। रेवरेंड मदर चर्च के ऑर्गन के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से अंदर जाती हैं। मिसेस बर्ड भी छिपते हुए वहां पहुंच जाती हैं। अंदर एक गुप्त कमरा होता है। उस कमरे में कई स्क्रीन और उपकरण लगे होते हैं। मिसेस बर्ड को पता चलता है कि रेवरेंड मदर ब्राउन परिवार की निगरानी कर रही हैं। रेवरेंड मदर बताती हैं कि उन्होंने मैरी को सेंट क्रिस्टोफर का एक मेडल दिया था। उस मेडल में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। रेवरेंड मदर देख लेती हैं कि ब्राउन परिवार अपने रास्ते से भटक चुका है। वह मिसेस बर्ड को पूरी बात बताती हैं। फिर वह उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। दोनों एक उड़ने वाले साधन से ब्राउन परिवार की ओर रवाना हो जाती हैं। सुबह ब्राउन परिवार की नींद खुलती है। वे देखते हैं कि पैडिंगटन उनके साथ नहीं है, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात फिर से जीना से हो जाती है। जीना उन्हें अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसके पूर्वजों में सोने को लेकर पागलपन रहा है। यह पागलपन सबसे पहले गोंजालो से शुरू हुआ था। वह अपने दल को धन की तलाश में जंगलों में ले गया। लोग भूख और थकान से मरते चले गए। आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद गोंजालो के वंशजों के साथ भी यही हुआ। वे भी खजाने की तलाश में निकले। हर बार नतीजा वही रहा, उन्हें कोई खजाना नहीं मिला और उनकी मौत बेवकूफी भरे तरीकों से हुई। जीना बताती है कि उसका पिता हंटर भी ऐसा ही है। उसने बचपन में जीना को छोड़ दिया था। वह खजाने की तलाश में चला गया था। हाल ही में वह फिर से जीना की जिंदगी में लौटा है, लेकिन जीना को हमेशा डर रहा है कि कहीं हंटर का अंत भी उसके पूर्वजों जैसा ना हो जाए। पैडिंगटन और हंटर आगे बढ़ते रहते हैं। हंटर पीछे का पुल काट देता है ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। जीना ये सब देख लेती है। उसी समय जीना और ब्राउन परिवार को मिसेस बर्ड और रेवरेंड मदर मिल जाती हैं। उधर पैडिंगटन और हंटर इनका सभ्यता के एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंच जाते हैं। वहां पैडिंगटन को एक सच्चाई समझ में आती है। जिन दहाड़ों को वह सुन रहा था वे किसी और की नहीं थीं, वे उसकी अपनी आवाज की गूंज थीं। दोनों को वहां एक खास जगह दिखाई देती है जहां आंटी लूसी के कंगन से जुड़ा ताबीज फिट हो सकता है। लेकिन तभी हंटर का व्यवहार बिगड़ने लगता है। वह पूरी तरह पागल सा हो जाता है। पैडिंगटन डरकर उससे भागने लगता है। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर दोनों के पीछे लुढ़कने लगता है। अब दोनों उसी पत्थर से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इधर मिसेस बर्ड विमान उतारने की कोशिश करती है, लेकिन विमान की आगे की खिड़की पर एक बड़ा अवरोध आ जाता है। हेनरी एक विशाल टारेंटुला मकड़ी का डर पार करता है। वह लैंडिंग गियर खोलने में कामयाब हो जाता है। जोनाथन अपनी बनाई हुई एक मशीन का इस्तेमाल करता है। वह खिड़की से रुकावट हटा देता है। विमान झटकों के साथ नीचे उतरता है, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है। इसी दौरान हेनरी की नौकरी की नियम पुस्तिका उड़कर बाहर चली जाती है। वह सीधे जाकर हंटर की टांगों के बीच लगती है। जैसे ही ब्राउन परिवार पैडिंगटन की ओर दौड़ता है, तभी रेवरेंड मदर सामने आती है। जीना उनके साथ बंधी हुई होती है। रेवरेंड मदर के हाथ में एक पुरानी बंदूक होती है। वह अपनी असली पहचान बताती हैं। वह हंटर की कजिन क्लैरिसा होती है। क्लैरिसा बहुत समय पहले गायब हो गई थी। वह खुद खजाने की तलाश में निकल पड़ी थी। क्लैरिसा हंटर को आदेश देती है कि वह ताबीज उसे दे दे ताकि वह एल डोराडो में प्रवेश कर सके। लेकिन हंटर अब बदल चुका होता है। वह एक रस्सी खींचता है। रस्सी से एक भारी टहनी झूलती है। वह क्लैरिसा को टक्कर मारकर बेहोश कर देती है। इसी पल हंटर को अपने पूर्वजों के भ्रम दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसने उनके लालच को ठुकरा दिया होता है। इसके बाद ब्राउन परिवार ताबीज का इस्तेमाल करता है। दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर उनका सामना जंगल की आत्माओं से होता है, लेकिन वे कोई डरावने जीव नहीं होते। वे पत्तों और बेलों से ढके हुए भालू होते हैं। एल्डोराडो कोई सोने का शहर नहीं निकलता। वह संतरे का एक बड़ा बाग और भालुओं का सुरक्षित घर होता है। यही वह जगह होती है जहां से पैडिंगटन मूल रूप से आया था। पैडिंगटन आंटी लूसी को देखता है। वह दौड़कर उनसे गले मिल लेता है। आंटी लूसी उसे सच्चाई बताती हैं। जिस मूर्ति को वह बार बार देख रहा था, वह खोए हुए भालुओं को घर तक रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई थी। पैडिंगटन अपने असली भालू परिवार से मिलता है। वह उन्हें मुरब्बा बनाना सिखाता है। ब्राउन परिवार को लगता है कि शायद पैडिंगटन अब यहीं रहना चाहेगा, लेकिन पैडिंगटन साफ शब्दों में कहता है कि ब्राउन परिवार ही उसका असली परिवार है।
वह उनके साथ लंदन वापस जाना चाहता है। ये सुनकर ब्राउन परिवार बहुत खुश हो जाता है। घर लौटने के बाद पैडिंगटन आंटी लूसी को एक और चिट्ठी लिखता है। वह उन्हें बताता है कि वापस आने के बाद क्या क्या हुआ। क्लैरिसा को आर्कटिक भेज दिया जाता है। वहां उसे असली नन बनकर ध्रुवीय भालुओं के साथ रहना पड़ता है। हंटर और जीना अब भी साथ साथ नाव चलाते रहते हैं। उनका रिश्ता पहले से बेहतर हो जाता है। हेनरी ने अपने काम में तरक्की पा ली है। उसने अपनी यात्रा की कहानियों से मैडिसन को प्रभावित किया था। मैरी ने एक नई कला परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। जोनाथन अब अपने कमरे से बाहर निकलने लगा है। वह अपने बनाए हुए आविष्कार व्यापार मेलों में दिखाता है। जूडी ने अपनी यूनिवर्सिटी के स्कूल अखबार से जुड़ने का फैसला किया है। मिसेस बर्ड नन और रिटायर्ड भालुओं के लिए एक डिस्को पार्टी रखती है। कुछ समय बाद पैडिंगटन का भालू परिवार उससे मिलने लंदन आता है। पैडिंगटन उन्हें लंदन की सैर पर ले जाता है। यहीं पर कहानी एक खुशहाल अंत की ओर पहुंचती है। क्रेडिट्स के दौरान पैडिंगटन और बाकी भालू फिनिक्स बुकैनन से मिलने जेल जाते हैं। अब उनके रिश्ते पहले जैसे दुश्मनी वाले नहीं रह जाते। फिनिक्स उनसे दोस्ताना अंदाज में बात करता है। वह उन्हें जेल में होने वाले एक नाटक का सुझाव देता है। नाटक का नाम होता है गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इस नाटक में फिनिक्स खुद गोल्डीलॉक्स की भूमिका निभाना चाहता है। फिनिक्स को पता चलता है कि उन्होंने एल डोराडो खोज लिया था। ये सुनकर वह बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वहां का सोना सिर्फ संतरे थे तो उसका चेहरा उतर जाता है। यहीं पर फिल्म हल्के मजाक के साथ पूरी हो जाती है।